ये कि चार्जिंग इन्वर्टर का चार्जिंग कैसे काम करता है। जैसे आपको ये हमारे पास साइन वेव की है और ये हमारे पास स्क्वायर वेव की किट है, दोनों किट है। और दोनों में हम लोग समझेंगे कि चार्जिंग की फॉल्ट को कैसे दूर की जाती है तथा इस बोर्ड में कैसे होती है, इस बोर्ड में कैसे होती है। अक्सर ज़्यादातर घरों में तो ये स्क्वायर वेव ही लगे रहते हैं। बाय द वे साइन वेव बहुत ही कम लगे रहते हैं ताकि लोगों की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्क्वायर वेव का यूज़ करते हैं। साइन वेव बहुत ही कम होती है। तो आज हम लोग दोनों किट में डिफेंस में समझाऊंगा आपको 3 ऐसे डिफेंस जिससे आप आसानी से चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या क्या होगा, सारी की सारी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मैंने दो मतलब किट इसलिए ले रखे हैं ताकि 2 तरह की इन्वर्टर आती है, हमने 2 तरह की किट ले रखी है। अब समझिए, आपके इन्वर्टर में आपका 950 हो, 420 हो, मतलब 625 हो, 415 हो, 915 हो, 1225 हो, 1250 हो, या कोई कितना हो भी ये हो, किट आपका यहीं लगा रहता है। सिंगल बैटरी में 12 वोल्ट बैटरी में 24 वोल्ट बैटरी हो जाएगी तो उसके लिए किट दूसरा हो जाता है। किट दूसरा नहीं होता है, यहाँ पे लगे ये मोस्पेट जो कि होती है BT 136, ये वाली चेंज हो जाती है हमारी, और ये दो लग जाते हैं इसलिए हो जाती है, यही हो जाता है डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार चार्जिंग इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम 3 रीज़न बताऊंगा आपको। यही 3 रीज़न में आपको आपकी किट को स्पष्ट रूप से पहचान ली जाती है कि हाँ हमारी किट की क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या चेक की जाती है, सेकंड क्या चेक की जाती है, थर्ड क्या चेक की जाती है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि आखिरकार कैसे चार्जिंग काम करती है और कैसे चेक करनी है। अगर आपके भी पास इस फॉल्ट आती है ये वाली, तो आप उसको कैसे आसानी से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर के साथ साथ आपको इसको कैसे चेक करनी है उस तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने इस दोनों किट को बाहर निकाल रखे हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास कोई भी चार्जिंग के लिए प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या चेक करनी चाहिए, वो भी मैं सबसे पहले वही चीज़ बता देता हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना ताकि मुझे मोटिवेट होती है अच्छे कंटेंट लेने में मेरे भाई। और ये नॉलेज अगर आप ले लेते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी आपके इन्वर्टर को चार्जिंग चेक करने में मेरे भाई। तो बढ़ते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वेव का पहचान करेंगे, उसके बाद में हम साइन वेव का करेंगे। तो आपको स्क्वायर वेव में चार्जिंग में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका DT, जिसको कॉपलर के भी नाम से जानी जाती है। दूसरा होता है ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस, जिसको कि मतलब वोल्टेज को ऑब्जॉर्व कराने में काम कराई जाती है। जैसे आपको दिखेगा कि आपकी बैटरी जैसे जैसे फुल होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उस टाइप से इसकी एम्पियर डाउन होती जाती है। तो आखिर ये कैसे काम करता है, उसके लिए आपको मैंने जैसे बताया, फर्स्ट आपका ऑटो कॉपलर, दूसरा आपका पोटेंशियल मीटर, इसको रेजिस्टेंस भी बोली जाती है, पोटेंशियल मीटर भी बोला जाता है। थर्ड आपका होता है ये वाली जो BT 141 भी लगा दी जाती है और BT 136 भी लगा दी जाती है इसके जगह पे, स्टार के जगह पे। और चौथा जो मतलब तीसरा और चौथा ये मतलब पोटेंशियल मीटर में ही आता है, लेकिन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, अगर आपके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको ये चेक कर रही होगी, इसको भी चेक करने से पहले ये वाली कनेक्शन चेक की जाती है। अगर ये कनेक्शन में मिस रहती है हमारी तो इस तरह की चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाती है। बाय द वे कनेक्शन बहुत ही कम रेयर केस में मिस होते हैं। बाय द वे यही प्रॉब्लम होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस DT को DT भी बोलते हैं इसको, उसके बाद में ऑटो कॉपलर भी बोलते हैं। आपकी इच्छा, छोटी ट्रांसफार्मर है, DT भी बोल सकते हो, ऑटो कॉपलर भी बोल सकते हो। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको दिखेगा कि इस साइड इसकी आउटपुट हो जाती है, इस साइड इसकी इनपुट हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ से AC इनपुट होते हैं। तो AC इनपुट कैसे होते हैं, इस रिला से एक्टिव होकर के AC इनपुट होते हैं। जब डायरेक्ट लाइट आती है तो हमारी यहाँ तक आती है और ये रिले को एक्टिव कराता है, जिससे हमारी चार्जिंग मोड चेंज होती है। तो आप समझें हम कि सबसे पहले आपको DT को चेक करना होगा। तो DT को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी लगानी होगी। कंटिन्यूटी लगाने के बाद में अब देखिए आप, सबसे पहला आपको इनपुट चेक करना होगा। इसकी ये इनपुट पॉइंट होती है, तो हमको इस इनपुट पॉइंट को चेक करना होगा। तो अभी हमारी रीडिंग आ रही है, अगर ये DT ख़राब रही तो ये रीडिंग हमारी नहीं आएगी। बाय द वे आपकी आउटपुट जोन ख़राब जल्द नहीं होती है, ज़्यादातर आपका इनपुट ही ख़राब होता है। तो हमारी इनपुट ये सही होती है और ये आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में आपको बर्जर आएगी। ये तीनों ट्रैक से आनी चाहिए, तीनों ट्रैक से हमारी आ रही है। अगर इसमें ये ट्रैक नहीं आती है तो आपकी ये DT ख़राब होता है। अब देखिए चार्जिंग प्रॉब्लम में ये ज़्यादा ओवर वोल्टेज आने के कारण से ये DT शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण से चार्जिंग नहीं लेता है। DT शॉर्ट होगी तो ये वाला इनपुट यहाँ से नहीं आएगा, यानी कि ये जो इनपुट होता है ये वाली नहीं आएगी। अब सेकंड ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड, तो फर्स्ट तो आपको DT चेक करना होगा। सेकंड आपको क्या चेक करनी होगी, कितने लोगों की ये परेशानी होती है उनके इन्वर्टर में आप लोग देखोगे कि ज़्यादा बैटरी चार्ज होने लगती है और बैटरी ओवर हीट होने लगती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या चेक करनी होगी, ये इस प्रोड को आपको डालना होगा ग्राउंड। ये देखोगे आप, जहाँ पे आपकी फ्यूज़ लगी रहती है वाली ग्राउंड की, ये वाली ग्राउंड हो जाती है आपकी। तो आपको ग्राउंड यहाँ भी टच कर सकते हो या यहाँ भी लगा सकते हो। तो हम बाय द वे यहाँ पे लगा देते हैं।
या यहीं टच किए रहते हैं। अब तीसरा ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे एक प्रोड लगानी होगी और दूसरा आपको मीटर को रखना होगा 20 पे, 20 वोल्ट पे आपको सेटअप कर लेना होगा मीटर को। उसके बाद में ये आईसी के आपको दिखेगा इस साइड से तीसरी नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर ट्रैक पे एक प्रोड को रखनी होगी और दूसरा प्रोड को यहाँ माइनस पे। अगर इस ट्रैक में इस जो भी आपको अभी चेक कर रहे हैं ये आपका लाइट बेड आउट रहेगा, यानी कि ओनली इन्वर्टर रहेगा, लाइट इसमें इनपुट नहीं रहेगा, उस टाइम ये चेक करना है। अगर लाइट इनपुट रहती है तो आपकी रीडिंग दूसरी आएगी, लाइट इनपुट नहीं रखना है, ओनली इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट रखना है। तो तीसरी नंबर ट्रैक पे यहाँ पे वोल्ट होनी चाहिए हमारी, यहाँ पे मीटर पे हमारी वोल्ट शो करेगी कम से कम नहीं 3.40 वोल्ट, यानी कि 3.40 वोल्ट हमारी यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये वोल्ट अधिक रहता है तो आपकी इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज होगी, तो आपको फिक्स करना होगा इसको पहले 3.40 पे। अब ये बोलोगे कि अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ी रहेगी तो इस पोटेंशियल मीटर, जो कि ये पोटेंशियल मीटर हमने जैसे पहले आपको बताया, इस पोटेंशियल मीटर को नचा करके मतलब इसको राउंड करके इस वोल्टेज को कम की जाती है, तो आपकी ये सर्किट ऑपरेट हो जाएगी, आपकी बैटरी की हीटिंग की प्रॉब्लम चली जाएगी। अब ये हो गई, आप सेकंड समझ लिए होंगे कि अगर आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो रही है तो इसको करना होगा, कम चार्ज भी हो रही है अगर यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी, अगर 3 वोल्ट से नीचे, अगर 3.20 वोल्ट हो जाएगा तो भी आपकी बैटरी कम चार्ज होने लगेगी। तो इसको प्रॉपर यहाँ पे आपको 3.40 वोल्ट चाहिए ओनली लाइट से। अगर ये जब चार्जिंग मोड में आ जाएगी तो ये आपका चला जाएगा 3.60 वोल्ट पे, तो 3.5 वोल्ट से ऊपर हो जाएगा चार्जिंग मोड में और 3.5 वोल्ट से नीचे रहेगा आपका मैनुअल मोड में। तो तीसरा प्रॉब्लम तो आपने समझ लिया कि ये हो गई। अब समझते हैं, मतलब दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, अब समझते हैं तीसरा प्रॉब्लम। तो तीसरा प्रॉब्लम चेक, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब बैटरी जैसे जैसे फुल होती जाती है उस टाइम में आपकी चार्जिंग की एम्पियर कम होती जाती है। तो क्या होता है, ये सेंस करता है इस आईसी को कि हमको 3 वोल्ट मिल रहा है। जैसे आपकी बैटरी फुल चार्ज होती जाएगी तो ये वाली जो यहाँ पे जो बैटरी की पॉइंट रहती है, यहाँ पे जो वोल्ट रहती है 3 वोल्ट, ये बढ़ता जाएगा। ये जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में यहाँ वोल्ट चेक करोगे तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो ये सेंस करेगा इस ट्रांजिस्टर को। तो ये जब सेंस करेगा इस ट्रांजिस्टर को, यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग से काम करती है। आपकी मिडिल वाली यहाँ रिले से कनेक्ट रहती है, जो कि डायरेक्ट लाइट से, यहाँ पे देखोगे आप लाइट से कनेक्ट रहती है ये वाली। और जो ये आपका ये इसका बेस होता है वो आपका डायरेक्ट सर्किट से कनेक्ट होता है, जो कि ये डीटी के सहारे आपकी आईसी से इसकी रेजुलेशन जाती है और वहीं ये आप सर्किट को ऑपरेट कराती है। तो जैसे जैसे इसको इधर से करंट जितना मिलेगा उतना ये स्विच करके इसको ड्राइव करेगा, तो यह हमारी चार्जिंग वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जितना वोल्ट इधर से आईसी ये ड्रॉप करेगा, इस ट्रांजिस्टर के पास पहुंचेगा तो उतना ही वोल्ट ये स्विच करेगा चार्जिंग के लिए। तो जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, इस आईसी की वोल्टेज बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे ये स्विच करेगा, इसको कम वोल्टेज स्विच करते जाएगा। तो इसको जब कम करते जाएगा तो जैसे जैसे बैटरी आपकी फुल चार्ज होती जाएगी तो यहाँ पे जा करके इसकी करंट ड्रॉप हो जाएगी। उस टाइम में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। ये समझ गए होंगे। आपकी तीसरी प्रॉब्लम इस तरह से चेकअप की जाती है। अगर इस तीनों प्रॉब्लम में अगर आपकी चार्जिंग क्लियर नहीं होती है, अगर इस तीनों प्रॉब्लम में अगर आपकी चार्जिंग क्लियर नहीं होती है तो उस सिचुएशन में आपका ये मेन आईसी डेड है। ये मेन आईसी, क्योंकि ये स्विच नहीं कर रहा है आपके मेन इसको। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका इस डीटी का आता है और इस पोटेंशियल मीटर का आता है। बाय द वे जब ये आईसी ख़राब होगी तभी इस ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम आता है। ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाने के कारण से आपकी ये प्रॉब्लम होती है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको अगर बर्जर आती है इस दोनों ट्रैक से तो आपकी ट्रांजिस्टर डेड है। अब समझते हैं हम, जैसे मैंने इस तीनों ट्रैक को बता दिया। अब एक और प्रॉब्लम होती है, आप लोग दिखेगा कि स्विचिंग नहीं होती है, ओनली चार्जिंग होती है, आपकी इन्वर्टर ऑन नहीं होती है। तो ऐसा अगर चाहिए था तो बता दीजिएगा, हम नए वीडियो में नए एपिसोड में आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। इस चेक करने के बाद में अगर लाइट मतलब चार्जिंग की प्रॉब्लम सही हो जाती है, फिर चल करके मतलब 10 मिनट 15 मिनट चल करके आपकी प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। चार्जिंग मोड छोड़ देना, चार्जिंग मोड नहीं करना, ओनली वन इंडिकेशन करेगी, चार्जिंग मोड नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन में ये वाली जो ट्रैक होती है, ये वाली अगर लूज पड़ी जाएगी, जैसे यहाँ पे देखोगे आप स्पार्किंग इसकी है, इस स्पार्किंग की एक वजह से जिसके कारण से चार्जिंग हमारी डेड हो जाती है। तो इस चीज़ को साफ़ रूप से कर ले। अगर ये कनेक्टर से मतलब फ्रेश रूप से नहीं ले पा रही है तो डायरेक्ट इसको कट करके सोल्ड ही कर दे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चार्जिंग की प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर और तरह की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और तरह की जानकारी हमसे ले सकते हो। तब तक के लिए हमको दीजिए बाय बाय। अगर अदर तरह की जानकारी और भी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप